Hello, good morning, all. Welcome to Three Shot Sniper. Uh, आज लेट हुआ थोड़ा। ट्रेड अभी स्टार्ट करने आया हूँ एक्चुअली मैं यहाँ पे। आज देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया। आज का मेरा कैपिटल वही सेम 20,780 रुपीज़, जो कल 19,000 था, उसमें 1800 रुपये ऐड हुआ, देन ये अमाउंट रह गया था। आज एक मिस हो गया ये मूव मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया, क्योंकि मुझे लगा था निफ्टी का आज एक्सपायरी है तो थोड़ा लेट आना ही बेहतर है, क्योंकि वो इनिशियल टाइम में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। तो उस जगह पे कोई गलत साइड में घुस गया ना, देन पूरा कैपिटल निकल जाता है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेड अभी फ़िलहाल आते ही दिख रहा है, तो मैं 2 लॉट का एक ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ। मेरे सेटअप बनना जैसा हो रहा है यहाँ पे, बट प्रॉब्लम ये है मेरा अमाउंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ट्वेंटी फोर 25,450 का कॉल ले लेता हूँ। 2 लॉट लेने के लिए मैं सोच रहा था इंदा मनी पे लूँगा, बट मेरे अमाउंट यहाँ पे नहीं हो रहा था। ये जैसे कैंडल क्लोज हो जाएगा मैं एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा। ऑलमोस्ट मेरा सेटअप जैसा ही बन रहा है, बट कैंडल क्लोज करने के लिए वेट करता हूँ। ये ट्रेड बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन मिला था एक्चुअली। आज ऊपर गैप डाउन, सॉरी गैप अप खोला, देन नीचे आया, उसने बॉलिंजर मैन के मिड लाइन को सपोर्ट लिया, ये दो बॉटम बनाया, एंड उसने 100 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली 125 460 से 25, हाँ एकदम 100 पॉइंट्स का मूव दे दिया। बहुत ही एक प्यारा मूव था आज एक्चुअली, एकदम कंफर्मेशन के साथ ये मूव मिला था। मैं अगर मार्केट पे होता था तो मैं कैप्चर करने के लिए ट्राई करता था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आए। बट मैं एक्चुअली लेट आने का यही रीज़न है। मैं हमेशा क्या होता था मेरे से, एक्सपायरी पे 9:15 से लेके 9:35 40 के अंदर जो वॉलेटिलिटी है उसमें ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ, और अपोजिट साइड में ट्रेड लिया तो फिर मेरे से वो अ, बहुत पहले ही अकाउंट ब्लू हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही आया। यहाँ पे एक ट्रेड अभी मेरा बनेगा, मेरा जो सेटअप है वो सेटअप बनने जैसा हो रहा है, बट थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है कि ये नीचे आके मिड लाइन को फिर से टच करेगा या 9 EMA को सपोर्ट लेके ही निकल जाएगा। ये थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है एक। इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस तो यहाँ है, यहाँ पे है। तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए अभी प्लान चल रहा है एक्चुअली। एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन होकर डायरेक्ट ये वाला रेजिस्टेंस टूट जाएगा, बट हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। देखते हैं, ये सेटअप तो बनेगा। यहाँ पे ये रेड बन के बाजू में ग्रीन भी बन जाएगा तो मैं एंट्री करूँगा, बट कैंडल क्लोज होने के लिए वेट करना पड़ेगा। 3 ट्रेड लेना है दिन भर में। अगर अच्छा हो गया तो मैं 2 ट्रेड में ही आज क्लोज करूँगा।
मैं एक ट्रेड अभी यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। देखते हैं क्या होता है। मुझे लग रहा है ये चला जाएगा वैसे। ये छोटा सा ट्रेड है, ये जो रेड लाइन है इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस रखूँगा मैं। 89, 89 का स्टॉप लॉस। और ये अगर गया तो एक्सपायरी है आज, यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। 139, 40 पॉइंट्स का तो मूव देना चाहिए अगर गया तो। नाइस, जा तो रहा है। यहाँ तक मैंने कितना रखा? ओके, 2000 का प्रॉफिट तो दिखा रहा है पहला ट्रेड में ही। ये जाना चाहिए, ये लाइन को तो वो क्रॉस करेगा, इसीलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। अरे, वो गलत टाइम पे नेटवर्क चला गया यार। अरे, 2000 का प्रॉफिट जाके लॉस पे कन्वर्ट हो गया एक्चुअली। क्या हुआ, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है एक्चुअली। निफ्टी के निफ्टी के इंडेक्स में ना, क्या 15 मिनट्स के कैंडल देखेंगे ना, 9 EM से काफी ऊपर है एक्चुअली। वो मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, वो नीचे आ सका है। बट ठीक है, यहाँ पे लेकिन प्राइस एक्शन में ये अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है, जाना तो चाहिए। क्या हुआ भाई, आज नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी अच्छा दिखा रहा है, जाना चाहिए यहाँ तक तो। जाएगा ये एटलीस्ट फिलहाल। ये दूर हो गया थोड़ा, इसको भी यहाँ पे आना है रिटर्न, इसलिए वो अप डाउन हो रहा है ये पोर्शन में। ये आज ट्रेड बंद करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है, कैसे ट्रेड लेंगे?
ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ट्रेड बंद कर देना पड़ेगा जैसे, ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है। गाइस मैं मेरे ट्रेड को एग्जिट कर रहा हूँ, मेरा नेट का बहुत स्लो हो रहा है, सो यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा ट्रेड करके, पूरा पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। बट कुछ कंफर्मेशन मिल नहीं रहा है, मैं इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ, जाना तो चाहिए इस ट्रेड को। ठीक है, देखते हैं यार, इससे छोटा सा ऐसे है। ओके, परफेक्ट। ये ट्रेड को मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सो परफेक्ट, एक मूव मिलता है, बस एक मूव मिलता है, मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ, एक मूव दे दे और मैं क्लोज करूँ, मूव आ ही नहीं रहा है ये, यहाँ तक एटलीस्ट अच्छा है। अरे ओके, मेरा पूरा पेज ब्लैंक हो गया था, मैंने रीस्टार्ट किया सिस्टम, अभी भी मैं उसी ट्रेड पे ही हूँ वैसे, क्योंकि ये ट्रेड अभी बहुत ही लाइक यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, ये 9 EMI को सपोर्ट लेके आगे तक जाना चाहिए, बट ये रेड कैंडल बन गया तो फिर मुझे निकल जाना पड़ेगा इस ट्रेड से, क्योंकि ये मिडिल लाइन को टच करने के लिए आएगा अराउंड लाइक ये सपोर्ट जोन तक, देन उसके बाद वो ऊपर जाएगा। अगर मतलब बहुत ही इंडिसीजन कैंडल बन गया है ये, हमें 2000 के आसपास का सब प्रॉफिट हो रहा था, ले लेना चाहिए था शायद।
ओके, मैं एक 1000 रुपये का लॉस बुक करके ट्रेड से निकल गया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जैसे मैंने बोल रहा हूँ ना, ये लाइन यहाँ तक टच करने के लिए आएगा अभी। उसके बाद वो शायद ऊपर जा सकता है, देखते हैं अभी। पहला ट्रेड तो हो गया है जहाँ पे 2000 रुपये का प्रॉफिट भी हुआ था, बट मेरा कुछ टेक्निकल इशू था, मैं ठीक से एनालाइज नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से मुझे लगा था वो जाएगा, बट नहीं गया ट्रेड। कोई बात नहीं, एक छोटा सा लॉस बुक किया हूँ यहाँ पे 1000 रुपये का। एक ट्रेड हो गया है, और दो ट्रेड लेने के लिए अभी भी हमारे पास टाइम है, सो आई बिलीव ये मेरा 1000 रुपये का मैं रिकवर कर लूँगा। अ, देखते हैं, ये एक ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड जब लूँगा मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ओके गाइस, मैं यहाँ पे और एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, कॉल साइड में ही, जो कि ये अभी 25,400 का कॉल प्राइस में इनिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा हूँ यहाँ पे निफ्टी आके ऑलमोस्ट लाइक मिडिल लाइन टच कर दिया है, नियर बाय मिडिल लाइन पे है, एंड यहाँ पे ये जोन को सपोर्ट लेगा अभी निफ्टी, देन ये अप साइड में मूव होने के चांसेस दिख रहा है मुझे।
आज मेरा नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मुझे टैब क्लोज करना पड़ रहा है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं अभी तक मेरा जो सेकंड ट्रेड है उसी में ही हूँ। ये कुछ अराउंड 5000 के आसपास जाके प्रॉफिट दे के आया था, फिर नीचे आया है एक्चुअली। ये अभी देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनते हैं। ये ट्रेड जा नहीं पाए, एक्चुअली क्लोज कर देना चाहिए था मुझे, बट यहाँ पे इंडेक्स में कुछ अच्छा ही दिख रहा है, इसीलिए मैंने क्लोज नहीं किया। प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे आ रहा है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए शायद नीचे आ रहा है। देखते हैं, 215 का टारगेट रखा हूँ, टारगेट तक जाना तो चाहिए। एक्सपायरी है एक तो आज, इसीलिए मैं थोड़ा इतना होप लेके रखा हूँ, नहीं तो नॉर्मल डे होता था मैं कब का निकल जाता था। एक्सपायरी है इसलिए मैं थोड़ा टाइम दिया हूँ ट्रेड को, बट यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा मुझे डिफरेंट दिख रहा है। प्राइस एक्शन के सेक्शन में यहाँ पे मेरा एसएल खा के ना निकल जाए, इस पे थोड़ा डर है। एसएल खा के फिर वो निकल गया तो फिर बुरा लगेगा, क्योंकि 5000 का प्रॉफिट देख के फिर अगर माइनस पे जाएगा देन वो थोड़ा, उससे थोड़ा फिर ओवर ट्रेडिंग उसी टाइप की चीज़ों से ही होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में बैठ गया है, मैंने 5000 का प्रॉफिट देख लिया, फिर उसको चेज करने लग जाएंगे, देन फिर ओवर ट्रेड हो जाता है। वो उस टाइप की सिचुएशन से ही मैं बहुत लॉसेस किया हूँ, बट अभी जैसे मैंने ठान लिया हूँ कुछ भी हो जाए भाई, 3 शॉट्स बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये हम लोगों का अ, मतलब मुझे खुद के लिए ये मेरा प्रॉमिस है, मैं 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा। भले वो 10,000 की प्रॉफिट देख के अगर मैं माइनस पे आऊँ फिर भी। मैं निफ्टी के जो इंडेक्स है उसको देख के बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लास्ट 5 मिनट्स के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किया हूँ। एक्चुअली मेरा जो ट्रेड है ये थोड़ी देर के बाद ही ये जाके मेरे एसएल हिट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये वीडियो कंप्लीट इन स्टार्टिंग से अगर आपने देख रहा तो आज मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड ही इनिशियल टाइम में अच्छा मूव दिया था, मुझे प्रॉफिट दिया था। फर्स्ट ट्रेड ने अराउंड 2000 प्लस प्रॉफिट दिया, एंड सेकंड जो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था उसमें से भी वो ट्रेड भी लाइक अराउंड 5000 के आसपास प्रॉफिट
दे के आया है। अ, आज मैं प्रॉफ़िट बुक नहीं कर पाया। ये एक मेरा मिस्टेक फिर से हुआ है। इस मिस्टेक का मेन रीज़न ये है कि होप लेके बैठा था मैं कि मेरा ट्रेड आगे मूव करेगा। एक्चुअली मेरा जब 5000 या 4000 प्लस हुआ था उस टाइम पे मुझे वो ट्रेड से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था और एक ट्रेड लेने के लिए। जैसे कि मेरे ये जो मैंने अभी मेरा जर्नल स्टार्ट किया हूँ, नाम ही है थ्री शॉट स्नाइपर, जहाँ पे मैं दिन में सिर्फ 3 ट्रेड ही लेने के लिए प्रॉमिस किया हूँ खुद से, विथ हेड रिस्क मैनेजमेंट। सो आज मैं और एक ट्रेड नहीं लिया। मैंने सेकंड ट्रेड के बाद मैंने ट्रेड कंप्लीटली क्लोज कर दिया पूरे दिन के लिए, क्योंकि मेरा 3500 अराउंड लॉस हो गया, जो कि मेरा लॉस टारगेट पूरे दिन का है उतना था। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरा पहला ट्रेड में अराउंड 1000 रुपीज़ का लॉस मैंने बुक किया था। उसी हिसाब से मैं साढ़े 3 ट्रेड का लॉस बुकिंग पैटर्न रखने की कोशिश करता हूँ, लाइक 1000 to 1500 के बीच में रिस्क लेके। बट जो सेकंड ट्रेड है इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो गया था। मुझे लगा था ये ट्रेड जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट था, बट बाद में एक्चुअली पूरे निफ्टी आज बहुत ही ऊपर नीचे हुआ, बहुत नीचे आया। मैं 3 साढ़े 3 बजे के बाद मैंने जब देखा हूँ, काफ़ी नीचे आया। वो एक रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस आज ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी ने। हैंस उसकी वजह से नीचे आया। कोशिश किया था 2 3 बार। मैंने ट्रेड इसीलिए बंद किया क्योंकि मेरे मैन जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा पहले इस टाइप के ट्रेड में मैं देखा हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब एक प्रॉफिट अमाउंट दिमाग में बैठ जाते हैं, बाद में उस अमाउंट को चेज़ करने के लिए या वो अमाउंट के पीछे भागने के लिए, या जो मेरा एसएल लगने के बाद जो अमाउंट गया है उसको एटलीस्ट रिकवर करने के चक्कर में मैं 10 से 15,000 रुपए ऐसे ही एक्सपायरी के दिन पे लॉस किया हूँ। सो ये एक्सपीरियंस बेसिस पे ही मैंने आज पूरे दिन का ट्रेड बंद कर दिया 2 ट्रेड लेने के बाद। कल फिर से ट्रेड लूँगा। मैं आज अराउंड 20,000 कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट किया था। जो भी अमाउंट आज लॉस हुआ मैं ट्राई करूँगा कल मेरी अकाउंट से फिर से ऐड करके ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि कल स्टॉक प्राइस हाई होगा तो 2 लॉट लेने के लिए अराउंड 20,000 अमाउंट की ज़रूरत होगा। अगर ये मंडे या ट्यूसडे होता था तो मैं अमाउंट ऐड का नहीं सोचने वाला था, क्योंकि तब ऑलरेडी प्रीमियम अमाउंट कम होते आते हैं। तो ये था आज मेरे पूरे दिन का ट्रेडिंग जर्नल, जहाँ पे ये ट्रेड से मैं क्या सीखा हूँ, क्या मिस्टेक किया हूँ, उस मिस्टेक से अगर आपको कुछ हेल्प होता है देन आई विल बी मोर हैप्पी। क्योंकि हर एक बिगिनर्स हर एक बिगिनर ट्रेडर इसी टाइप के मिस्टेक्स करते हैं कि पहले जब प्रॉफिट बुक करना चाहिए उस टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करते, बाद में उस प्रॉफिट दिमाग में बैठ जाते हैं और उसको चेज़ करते हुए बहुत सारा पॉकेट से पैसा लॉस करके आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस में तो ऐसे होते हैं कि पहले वो पैसा हमने बुक नहीं किया और लास्ट में मार्केट ही साइडवेज हो जाते हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक से दूर रहने के लिए ये वीडियो एक्चुअली है। तो किसी को अगर हेल्प होगा ये वीडियो देखने से अपने माइंडसेट पे काम करने के लिए या अपने डिसिप्लिन पे काम करने के लिए, तो आप देख सकते हैं। बाकी कोई फ़ोर्स नहीं है ये वीडियो देखने के लिए, सिर्फ़ मैं पर्सनल मेरी खुद की ट्रेड में किस पैटर्न में ले रहा हूँ, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, वो एक बार री-वेरीफ़ाई करने के लिए ये मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके जा रहा हूँ। अ, कल फिर से एक न्यू ट्रेडिंग 3 ट्रेड के साथ फिर से मिलेंगे इस चैनल में, थ्री शॉट्स स्नाइपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी।